के लिए अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाते समद्भावं याते नास्त्यत्र संशयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अंतकाल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है तो वह व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है। यहां बहुत ही समझने की बात है। जीवन का कोई पता नहीं है, जीवन को क्षणभंगुर बताया है। क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। पानी के बबूले के समान व्यक्ति की जिंदगी होती है, जीवन होता है। पानी के बबूले का क्या भरोसा है, वह हवा के झोंके से कब टूट जाए फूट जाए। ऐसे ही जीवन का कोई पता नहीं है कि जीवन कब बिखर जाए, कब चला जाए। जीवन का कोई पता नहीं है कि अंतकाल कब आएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब जो समय व्यतीत हो रहा है, क्या भरोसा है। बड़ा सौभाग्य है जो हम और आप सभी लोग यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं, लेकिन जिंदगी का कोई पता नहीं है। नारायण, जिंदगी के मोती कब बिखर जाएं। मानव जीवन मिला भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन खो दिया विषयों में। जीवन क्षणभंगुर है और हम सामान वर्षों का बटोर करके रखते हैं। आशा लगाए हुए हैं, भूले हुए हैं कि हमारा भी अंत होने वाला है। हम जाएंगे इस जिंदगी से, इस जीवन से जाएंगे। व्यक्ति भूला रहता है। हमारे शास्त्र महापुरुष बार बार याद दिलाते हैं, भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो भी सत्कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, धर्म का कार्य करना है तो शीघ्र कर लेना चाहिए। फिर बार बार मौका मिलने वाला नहीं है। मानव जीवन गया हाथ से तो फिर सब कुछ गया हाथ से। मानव जीवन में व्यक्ति धर्म कर सकता है, पुण्य कर सकता है, भगवान का भजन चिंतन कर सकता है, अपने आप का उद्धार कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है, यदि सही ढंग से चले तो। क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। ऋषिकेश कैलाश आश्रम में हम लोग पढ़ते थे। शाम को आरती हुई, आरती के बाद में भोजन हुआ तो वहां एक संत को देखे हैं। सुबह जैसे 6 बजे आरती होती है तो वहां वो संत नहीं आए। जाकर के देखा तो महाराज उनके तो जीवन के पखेरु उड़ गए। उनके कमरे को खोल करके देखा तो भगवान की कथा चल रही थी और भगवान की कथा चलते चलते उनका जीवन ही समाप्त हो गया रात्रि में। सुबह देखा तो कोई भरोसा नहीं है पुनः मिलन हो कि नहीं हो। अंतकालीन अवस्था जब आती है व्यक्ति के ऊपर तो उसके बुद्धि विवेक काम करना छोड़ देते हैं। कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कफवात पित्तई कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशत मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध हो जाता है कफवात पित्त के द्वारा। व्यक्ति बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है। उसे बार बार कहते हैं बेटा राम कहो, कृष्ण कहो, लेकिन नहीं आता है। राम का नाम नहीं आता, कृष्ण का नाम नहीं आता, शिव का नाम, भगवान का नाम नहीं आता। क्योंकि जिंदगी भर जो काम किया है अंतकालीन अवस्था में वही तो जागृत होकर के आएगा। हमने जिंदगी भर जिस कुठारे में जो चीज भरी है वही तो निकल करके आएगी। लेकिन कोई महापुरुष याद दिला दे, कहीं कथा चल रही हो, कथा के माध्यम से हमें याद आ जाए, कोई याद दिला दे तो शायद भगवान का नाम निकल आए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नहीं। भगवान का स्मरण 2 तरीके से होता है। भगवान का स्मरण भगवान के नाम से भी होता है। भगवान की जो लीला है, लीलाओं का चिंतन करना भी भगवान का स्मरण है, या भगवान का नाम लेना भी भगवान का स्मरण है। महापुरुष याद दिलाते हैं राम कहो। यदि तुम राम कहोगे, कृष्ण कहोगे, शिव कहोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जीव की और भगवान नहीं देखते कि जिंदगी भर तूने जो कुछ किया सो किया, लेकिन जाते जाते तेरी और मेरी बात दोनों की रह जाएगी। और तू इस संसार से अलविदा होकर के जा रहा है तो जाते जाते मेरा नाम स्मरण करते हुए जा, तो जा, तू मुझको ही प्राप्त करेगा। भगवान कितने करुणालु, कितने दयालु हैं। हमारे पापों की तरफ नहीं देखते। बोले मैं सब माफ कर दूंगा, तू संसार से विदा होकर के जा रहा है तो कम से कम तू मेरा स्मरण चिंतन करते हुए जा, तो जा, मैं तेरे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा तुझे। अपनी गोदी में बैठा लूंगा, अपने पास बैठा लूंगा, अपने स्वरूप में बैठा लूंगा तुझे। लेकिन कोई पता नहीं है नारायण कि अंतकालीन अवस्था कब आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी काल को ये समझो कि अंतकालीन अवस्था ही है।
और सब काल में स्मरण करना चाहिए भगवान का, कोई पता नहीं है एक क्षण के बाद में दूसरे क्षण क्या होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्यो मामेवैष संशयो। भैया अर्जुन को तो निमित्त बनाया है भगवान ने, हम और आज सभी लोगों को उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को निमित्त बना करके, क्योंकि अर्जुन का मन तो भगवान में लगा हुआ है, भली प्रकार से लगा हुआ है। जब भी सोते हैं तो अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन के रक्त में नस नस में रोम रोम में समाये हुए हैं। अर्जुन को तो केवल निमित्त बना करके हम और आप सभी लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि हम और आप सभी लोगों को भी हर समय प्रभु का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, और सज्जनों तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। कल भी मैंने बताया भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जैसे अग्नि का स्वभाव दाहकारक जलाने का है, ऐसे ही भगवान का नाम भी भाव से लिया जाए, जब प्रेम से लोगे तो बहुत अच्छा है, भाव से लोगे तो बहुत अच्छा है। भाव नहीं बनता है, प्रेम नहीं बनता है, श्रद्धा नहीं बनती है, लेकिन हमें भगवान का नाम लेना छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान का जो नाम है वो हमारे पापों का शमन करेगा और हमें अंतःकरण शुद्ध होकर के हमें भगवान की प्राप्ति होगी। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अधिक समय न लेकर के समय हो चुका है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।